मैं हूं आपकी होस्ट मैंने मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल हाउ डू पाकिस्तानी फील अबाउट बीइंग कॉल्ड टेररिस्ट, पाकिस्तानी स्टूडेंट रिएक्शन सनामजद और सनामजद यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया, तो गुजारिश करूंगी कि आप सनामजद के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और मेरे चैनल को भी अगर पॉसिबल है, और उस चैनल को भी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को टाइटल से जैसे कि आपको अंदाजा हो रहा है कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन है टेररिस्ट कहने के ऊपर, और डेफिनेटली मतलब मेरी पर्सनल ख्वाहिश भी है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, चूंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर मुझे इस बारे में सवाल करते हैं और कमेंट करके पूछते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स टेक द वीडियो। बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुरके पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की। अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ कि मुस्लिम हूँ और मेरे साथ रेसिज्म होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, क्या इंडिया की वो मूवीज़ हैं जो मुसलमानों को इतना शो कराते हैं, या पाकिस्तान की आवाम को इतना शो कराते हैं कि वो टेररिस्ट है? बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनामजद। और आज का मेरा सवाल ये है कि हाउ डू पाकिस्तानी फील अबाउट बीइंग कॉल्ड टेररिस्ट। पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को कैसा लगता है, उनके क्या एहसासात और क्या जज्बात होते हैं जब उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की यूथ का क्या कहना है। मैं भी जानना चाहती हूँ। आपका नाम? माय नेम इज मरीम बिन्त साइमा। मोहम्मद अली। सैयदा मरियम सरोश। मजर अवान। मजर, कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन कि अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं, और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है, या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी, कि अगर वो करें तो सही है, हम करें तो गलत है। तो वो उसको लिबरेशन कहते हैं और हमें जो है वो टेररिस्ट कहते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और अमेरिका को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जैसा चाहता है हर दफ़ा वैसे नहीं होगा, और जो कंट्रीज़ अपने मसलों को हल करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। उनको वो जैसे भी हल करना चाह रहे हैं उसके अंदर कम से कम ब्लड शेड होना चाहिए, और कम से कम जो है आवाम को दुख पहुँचाना चाहिए, लेकिन ये कि उनको आज़ादी कम से कम मिलनी चाहिए जो अमेरिका लेने पे तुला हुआ है। और उसके लिए वो मुख्तलिफ अपने एजेंडास को स्टार्ट करता है, जिसके अंदर मुसलमानों को या पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना और रशिया को टेररिस्ट कहना, और ख़ुद को वो सबसे बेहतर मानता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, दिस इज़ अ डिफिकल्ट थिंग एंड दिस इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू एक्सेप्ट। बेसिकली टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। एज एन नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फील आउट करते हैं, जाहिर सी बात है। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली, जब एक चीज़ इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं, लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है, और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है।
उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे। और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जोग्राफिकली वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम कहते हैं स्टार्ट में है, इंडिया हमारे से पीछे, और जो पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट आती है या इंपोर्ट आती है चाइना, वो भी हमारे रास्ते में ही है। तो जो सीपैक है वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान की कहते हैं इमेज सही हो गई तो अमेरिका को खतरा है, गल्फ स्टेट्स को खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उसको वो मैनिपुलेट करने के लिए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े और पाकिस्तान को जो मौके मिल रहे हैं वो कम से कम मिलें, जितने भी बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो और पाकिस्तान को जो मौके मिलने जा रहे हैं वो ना मिले। अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे साथ रेसिज्म होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार क्या हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, क्या इंडिया की वो मूवीज़ हैं जो मुसलमानों को इतना शो कराते हैं या पाकिस्तान की आवाम को इतना शो कराते हैं कि वो टेररिस्ट हैं? तो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर कोई एक मूवमेंट चलनी चाहिए कि जितने भी इस्लामोफोबिया कहते हैं कंटेंट बनता है या फिर जो इवन कि इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है वो कम से कम उसको ख़त्म किया जाए। दरअसल ये लेबल आहिस्ता आहिस्ता तो रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हम पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा मीडिया प्ले करता है। हमारे यहाँ एक्चुअली जुर्म इतना ज़्यादा नहीं होता जिसको इतना ज़्यादा डिवर्सिफाई और ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे चैनल्स सिर्फ उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं जिसकी रेटिंग आए, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ ठीक है, गलत है, सही है, इस चीज़ की तस्दीक कोई नहीं करता। इस वजह से एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे ज़रूर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोग देखते हैं, सब लोग उस चीज़ को दिखाते हैं। और आप लोगों के लिए एक मज़े की बात होगी कि जो बॉलीवुड है उसका एक विंग इस चीज़ पर काम करता है कि हम अमेरिका का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें, पूरा एक विंग बॉलीवुड का। आपने अगर इंडियन मूवीज़ देखी हो तो इंडियन मूवीज़ में भी ज़्यादातर अगर किसी मूवी के अंदर दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। तो इसमें बॉलीवुड कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है? बेसिकली अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा बॉलीवुड इस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारे एक्टर्स वहाँ जाते भी हैं, काम भी होता है, बाकी सारे मामलात भी होते हैं। कुछ चीज़ें पॉलिटिकली उस चीज़ों को पोर्ट्रे ज़रूर किया जाता है। हाँ, माइंड सेटिंग बनाने में, क्योंकि बरसगीर की माइंड सेटिंग जितनी भी बनती है वो सारी बॉलीवुड की फिल्म्स के ऊपर बनती है। और बाहर के लोग जिनको आप चिट्टी चमड़ी कह सकते हैं या गोड़े कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही नेशन समझते हैं कि हमारी ज़ुबान भी एक है, हमारे रसूमात भी एक हैं। तो मेरा ख्याल है और मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हमारा इमेज ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान को सो कॉल्ड टेररिस्ट होने का लेबल लगा दिया गया है, एक टाइटल दे दिया गया है? ये है कि मतलब जो पाकिस्तान में माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो बाकी कंट्रीज़ में भी हुए हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है थ्रू मीडिया या कोई किसी भी प्लेस में पाकिस्तान को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे है, क्योंकि हम बुरके पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है। आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं? बिल्कुल, मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं कभी भी अपना जो हुक्म है किसी पे मुसल्लत नहीं करूँगा, ना ही किसी को करने दूंगा। आज़ादी राय, फ्री स्पीच और जो भी कहते हैं वो करना चाहते हैं वो टोटली फ्री हैं अपनी सोसाइटी में, अपने लैंड में जो वो करना चाहते हैं। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता? अच्छा, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट मैं ये समझती हूँ कि इसको ख़त्म किया जा सकता है शऊर के ज़रिए। और
माइंड मेकिंग के पीछे एक पूरी स्लॉट होती है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप मेरे क्लास के अंदर बैठे हैं मैं आप लोगों की माइंड मेकिंग नहीं कर सकता? मेरे पास मुझे सिर्फ 6 क्लासेस और दीजिए और मैं आप बच्चों की माइंड मेकिंग कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। और आपने हमारी कुछ फिल्म्स भी हैं जिनके अंदर इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया था। आई फॉरगेट अबाउट द नेम, शान मूवी थी शायद वो। उसके अंदर दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो लेते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को फिर शिद्दत पसंदी की तरफ उकसाया जाता है, और फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है। तो इसको ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ शऊर के ज़रिए, आगाही के ज़रिए और एक पॉजिटिव टेबल टॉक्स के ज़रिए। इंडिया में एंटी टेरर मीटिंग होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है? आपको लगता है कि हम एक पीसफुल मुल्क जो है, पीसफुल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेररिज्म को अपने मुल्क से, इस दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं? कोशिश की जाएगी और कर रहे हैं, और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम यानी कि सारी पूरा वर्ल्ड यकजा होकर चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ मीटिंग्स की हद तक ही काम रहेगा, यानी कि कह लो कि दुनिया को दिखाने के लिए सारे मुल्क इकट्ठे हो गए, मीटिंग वगैरह कर ली, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़त्म हो सकेगा। आपने जाने पाकिस्तान के यूथ के एहसास और जज्बात कि उन्हें कैसा लगता है जब पाकिस्तानी को या पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाता है। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी बड़ा बुरा लगता है जब हमारी वीडियोस के नीचे आप लोग कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो आतंकवादी हैं। मेरा ख्याल है हमें इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं भी सना की बात से पूरी एग्री करती हूँ कि डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है जब कमेंट कोई करता है कि आप टेररिस्ट हैं, और आप मुझे इवन के मुझे कहा जाता है कि ये दाऊद कौन है, पता नहीं पूरा नाम मुझे उसका नहीं आता, और पता नहीं किस किस के नाम लिखे जाते हैं, वो कौन है, वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और इस तरह के जो वो बोलते हैं। और वो इतनी सारी एजेंसीज के बारे में, इतनी सारी वो जो तंजीमें हैं उनके बारे में, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ना मतलब दाइश के बारे में और पता नहीं कौन कौन सी, मुझे तो अब उनके नाम भी से याद नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता होता है जो हमारा इंटरेस्ट होता है या हमारा उनसे इंटरेक्शन कभी हुआ होता है उन चीज़ों के साथ। मतलब लाइक बलोचिस्तान के लोगों को वहाँ की तंजीमों के बारे में पता होगा क्योंकि वो वहाँ रहते हैं और वहाँ के हालात फेस करते हैं। इसी तरह इंडिया के लोगों को इंडिया के बारे में पता होगा, कराची के लोगों को कराची से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पता होगा, और लाहौर या इस्लामाबाद जो जहाँ रहता है उसको वहाँ के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो जो लोग अपर पंजाब में रहते हैं उनको उन मसाइल का नहीं पता जो लोअर पंजाब में या दूसरे पंजाब के इलाकों में है, क्योंकि अपर पंजाब जो है वो बहुत माशाल्लाह से खुशहाल है, वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि लोअर पंजाब में या दूसरे पाकिस्तान के दूसरे इलाका जात या उन सूबों में है। तो पॉइंट ये है कि जब वो बोलते हैं कि हम लोग टेररिस्ट हैं और ये वो है, तो बहुत 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 बुरा लगता है। और मैं इवन सोचती हूँ, इवन मुझे अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि इन रिएक्शन वालों को कोई और काम नहीं होता तो वो रिएक्शन करते हैं और इवन के इंडिया के व्यूज लेने के लिए आते हैं। तो भाई सॉरी बट इट्स बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर सच बोलूँ और सीधी बात करूँ तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो एक यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये स्पेसिफिकली इंडिया के लोगों के लिए है या पाकिस्तान के लोगों के लिए है। वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप उसको देख रहे हैं या उसको नहीं देख रहे हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट हो उसको देख सकता है। मोस्टली हमारी ज़बान जिन लोगों की मिलती है, मतलब मैं बहुत से इंडिया के कंटेंट को देखती हूँ चूंकि उनके बारे में जानने के लिए, तो लेकिन इंडिया के स्पेसिफिक पर्सन मुझे आके नहीं कह रहे कि आप मेरी वीडियो क्यों देख रही हैं, या जहाँ आपका माइंडसेट होता है आप उनकी वीडियोस देखते हैं। तो उन लोगों से मैं ये बात कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हम लोग आपके पैसे ले रहे हैं आपके व्यूज से और उसको फिर हम लोग फंड करते हैं टेररिज्म में और ब्ला ब्ला जो भी कुछ लोग आप नेगेटिव लोग जो हर जगह होते हैं वो कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप हमारे चैनल्स को मत देखें,
सिंपल यही मैं इसको बोल सकती हूँ। लेकिन जहां तक उन्होंने बोला कि मूवीज के थ्रू और बोला जाता है ये कि मूवीज से माइंड सेट होता है, तो मुझे जब ये इन्होंने बोला तो मुझे एक मूवी के बारे में याद आ रहा था। यानी कि पुरानी मूवीज को अगर आप साइड पे रखा जाए तो नमस्ते लंदन के नाम से अक्षय कुमार की मूवी थी, तो उसमें वर्बी, हाँ वो गेम थी, वर्बी लाइक समथिंग कुछ, मुझे उसका सही नाम याद नहीं है। तो वो खेल रहे थे और बिल्कुल भूल चुकी हूँ नाम, तो वो वर्बी शायद, फिर भी अब बार बार ख्याल आ रहा है। तो वो उसमें जब वो खेल रहे थे ना, तो उसमें भी वो इंडिया और पाकिस्तान के लोग इकट्ठे खेले थे और उसमें उन्होंने एक पॉजिटिविटी दिखाई थी, मतलब कोई नेगेटिविटी उसमें नहीं दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग गलत हैं और सारे के सारे लोग नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। और अगर ये बात है तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो उनको, जिसमें वो हर बात में हिंदुओं को लिंक कर देते हैं। तो इस चीज को एज अ होल चेंज होने की जरूरत है। और मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि शऊर और आगाही की जरूरत है। जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अपने मुल्क की एक इमेज, मतलब इंडिया ऐसा कर रहा है या अमेरिका ऐसा कर रहा है या व्हाटएवर, कोई भी ऐसा कर रहा है, हर इंसान को कोशिश करने की या साजिश करने का इजाजत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम इंडिविजुअल पे आके अगर अपने आप को पॉजिटिविटी करते हैं, मतलब मैं पहले भी ये बात बोल रही हूँ कि इंडिया में, मतलब मैंने कुछ लोगों का शुरू में बोला कि वो लोग नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, अगर मैं, चूंकि मेरा ज्यादा इतना ऑडियंस ग्रुप नहीं है जिसकी मैं अभी बात करूं, लेकिन मोस्टली जो, अगर मैं उनको परसेंटेज के हिसाब से बात करूं, तो मैंने ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव ही देखा है। और वो लोग इवन के समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके अंदर ये एहसास है कि अगर वो कोई इंसान कोशिश कर रहा है सीखने की तो उसको सिखाया जाए। मतलब मैं ये नहीं, मुझे नहीं लगा, अगर मैं 10 ये चैनल के थ्रू अगर मैं 10 हिंदुओं से मिलती हूँ तो शायद ही कोई एक नेगेटिव हो, 9 जो है वो अच्छे इंसान ही है। तो आप उन 9 को देखें ना, आप एक की नेगेटिविटी की वजह से पूरी कौम को या पूरे खित्ते को गलत नहीं कह सकते। इसी तरह इस चीज को बदलने के लिए कि लोग, हमें बुरा लगता है लेकिन इसको बदलने की जरूरत है, और बदलेंगे हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में ये सब कुछ है, और पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ, अगर आप अपने मुल्क, इंडिया का ये सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपनी कंट्री को माँ से लिंक करते हैं कि धरती माँ है। और जिस तरह कि आपके लिए आपकी माँ की इज्जत होती है, और माँ इंसान के लिए बहुत प्रीशियस होती है हर इंसान के लिए, तो इसी तरह आपके लिए आपका मुल्क है, आपको अपने मुल्क से वफादार होना चाहिए। उनके अंदर इस तरह की भावनाएं, इनके इमोशंस हैं अपने कंट्री को लेके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा इमोशंस लोगों के अंदर नहीं है। पाकिस्तान की यूथ को चाहिए कि वो, उनका जो फोकस है ना, वो पैसे कमाना ना हो। पाकिस्तान में सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। यहाँ लोगों का ये मकसद नहीं है कि हमने माशरे को साथ लेके चलना है और उनको अपने आप को ठीक करना है ताकि हमारे से किसी को नुकसान ना हो। उनका मतलब ये होता है कि अगर हम 4 जमातें पढ़ चुके हैं तो यहाँ से भाग जाओ और बाहर जाके अच्छे पैसे कमाओ। और फिर वो डिमांड करते हैं कि हमारी इज्जत भी की जाए। भाई आप भी तो मुल्क के लिए कुछ करें ना। अगर आप बड़ों को कहेंगे कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो आप अपने मुल्क के लिए कितना कर रहे हैं। इसीलिए मेरी पूरी पाकिस्तान की यूथ से गुजारिश है, जो मेरी वीडियो, अगर एक पर्सन भी मेरी वीडियो देख के उसको पॉजिटिवली समझता है और उसको समझने की कोशिश करता है, तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप सब लोगों को, अगर एक बंदा भी लॉयल होता है, आप सब लोगों को इंडिविजुअल पे हो कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। हमें इस चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो या इमरान खान या नवाज शरीफ या व्हाटएवर कोई भी हमारी मदद करेगा। हम खुद क्यों नहीं शुरू करते। मतलब मैंने प्रीवियस जो एक लड़की के ऊपर रिएक्ट किया, इंडिया की चाय वाली के नाम से, जो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे, वो बंदी ने इतनी अच्छी बात की। उसने कहा कि हम कब तक अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम कब सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे, और गवर्नमेंट में हमारी जॉब नहीं है तो हम क्या बेरोजगार बैठे रहेंगे। मतलब उसकी बात का यही मफहूम था। हम हमेशा जॉब सीकर ही क्यों रहे, हम जॉब देने वाले क्यों ना बने। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। और वो लड़की होके सड़क के ऊपर चाय बेचने वाला काम कर दिया, क्योंकि उसके अंदर खुददारी थी 24 साल की लड़की में, और वो ये समझती है कि उसको अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, कि ये इसकी अच्छी खासी उम्र है जिसमें वो अपने माँ बाप से पैसे लेने के बजाय अपने माँ बाप को सपोर्ट करे। उसके अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस है। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर, पाकिस्तान की यूथ के अंदर ये ख्याल क्यों नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी इमेज अच्छी हो और हमें लोग बुरा ना कहें, तो हमें इंडिविजुअल पे आके उसको बदलने की जरूरत है।
तो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो का मैसेज समझ में आया और आपने इसको एंड तक देखा हो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं माजूद ख्वाह हूँ। और मेरा मकसद कभी भी किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होता और मैंने आज तक कभी भी ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत बात की है और ना मैंने कभी इंडिया की कोई चापलूसी करने की कोशिश की है। जो सही है उसको सही कहना बनता है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जब आप ओपिनियन दे रहे होते हैं, मशवरा या जो राय होती है वो इमानत होती है और इंसान को अपनी राय के अंदर खयानत नहीं करनी चाहिए। और एज अ मुस्लिम मुझे यही सिखाया गया है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। बाकी कौन आपके बारे में क्या कमेंट करता है या कौन आपके बारे में क्या सोचता है, वो उसकी पर्सनल थिंकिंग है। आपको हमेशा एक बात याद रखें कि अगर कोई इंसान, आपने हजारों दफा ये बात सुनी होगी लेकिन इसको मानने की जरूरत है, फर्क नहीं पड़ता कि क्या कौन रहा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या कह रहा है। तो कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान आपकी वजह से आप अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आपके साथ बुरा किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जात ऐसी है, वो ऐसा है, तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ते हैं उसकी बुराई की वजह से। तो इसलिए आपका हक ये बनता है कि आप अच्छा करें ताकि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। लोग क्या करते हैं वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।